हमारे राज्य की प्रजा खुशहाल है, हमारे खेत लहलहा रहे हैं और हमारे दुश्मन भी हमारी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते। फिर भी मेरे मन को चैन नहीं। महाराज, सब कुछ होते हुए भी हमारा मन खाली है। हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारे पास सब कुछ है, पर एक वारिस नहीं। क्या हमारी वंश परंपरा यहीं समाप्त हो जाएगी? महाराज, आपने और महारानी ने हर उपाय कर लिया। राजमहल के विद्वान आचार्य, तांत्रिक, यहाँ तक कि आयुर्वेदाचार्यों से भी परामर्श ले लिया। मैं समाधान चाहता हूँ, बहाने नहीं। महाराज, प्रजा में एक चर्चा है। एक महान साधु पास के गांव में पधारे हैं। उनके चमत्कारों के किस्से दूर दूर तक फैल गए हैं। कौन है ये साधु और वो कहाँ है? महाराज, वो ब्रह्मपुर गांव के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ठहरे हैं। तुरंत व्यवस्था करो, हम स्वयं जाकर उनसे मिलेंगे। महात्मा जी, मैं इस क्षेत्र का राजा हूं। मैंने आपकी महानता के विषय में सुना और आपकी शरण में आया हूं। कहो राजा, किस कारण तुम्हारा हृदय व्यथित है? महात्मा जी, हमारे पास सब कुछ है, परंतु हमारे जीवन में संतान का अभाव है। तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। महात्मा, क्या कोई उपाय नहीं? उपाय है, पर कठिन होगा। आप आदेश दें महात्मा, मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूं। तुम्हें अपने राज्य के सबसे गरीब और उपेक्षित व्यक्ति की सेवा करनी होगी। उसके जीवन को बदलने का प्रयास करना होगा। उसके हृदय से की गई दुआ ही तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। गरीब? लेकिन हमारे राज्य में तो सभी खुशहाल हैं। जब तक तुम अपनी प्रजा की गहराई से परख नहीं करोगे, तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा। मैं ये भी करूंगा। पता है ये राजन क्या करेगा अब? ये अगले ही दिन गुप्त वेश में अपने राज्य का दौरा करेगा। एक दूरस्थ गांव में उन्हें एक बूढ़ी माई मिलेगी जो दलित समुदाय से है और बेहद गरीब है। गुरुदेव, ऐसा महसूस होता है कि ये राजन हृदय से अच्छा व्यक्ति है। माई, क्या तुम्हारा हाल चाल ठीक है? ठीक बेटा, मेरी जिंदगी में ठीक कभी कुछ नहीं रहा। न खाने को रोटी, न रहने को घर, और हमारा हाल पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। लेकिन राजा तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रखते? राजा, हमारे जैसे लोगों की जिंदगी में राजा नाम का कोई मतलब नहीं। मेरा मन व्यथित हो गया है। मैं गुप्त रूप से बूढ़ी माई की सेवा करने का निश्चय करता हूँ। अगले कुछ दिनों में उसकी झोपड़ी को ठीक करवाते हैं। उसके लिए भोजन और कपड़ों का प्रबंध करते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर पूरी तैयारी करो। बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिले। राज्य के सभी गांवों का दौरा पूरा हो गया। अब हमारी अगली योजना क्या है? महाराज, राज्य के खजाने की स्थिति बहुत मजबूत है। हमें अपने पड़ोसी राज्य से व्यापार के नए अवसर तलाशने चाहिए। व्यापार की बात तो ठीक है, लेकिन बिना उत्तराधिकारी के ये राज्य कब तक चल पाएगा? सूर्य प्रताप, ये विषय दरबार में उठाने वाला नहीं है। महारानी जी, मैं तो केवल सत्य बोल रहा हूँ। बिना वारिस के राजा का राज्य कब तक सुरक्षित रहेगा? सूर्य प्रताप, तुम्हारा कार्य हमारे राज्य की सुरक्षा करना है, न कि प्रजा के बीच भय फैलाना। लेकिन प्रजा भी जानती है कि इस राज्य को वारिस की आवश्यकता है।
अब समय आ गया है कि ये राज्य मेरा हो। लेकिन महाराज, जब तक राजा जीवित है प्रजा आपकी ओर नहीं देखेगी। इसीलिए हमें राजा को बदनाम करना होगा। हमें ऐसा करना होगा कि प्रजा स्वयं राजा को छोड़कर मुझे अपना नेता चुने। और यदि राजा साधु से कोई नया उपाय पूछते हैं वो साधु मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। सूर्य प्रताप, तो ये तुम्हारा खेल है, लेकिन सत्य की विजय होगी। महात्मा जी, क्या कोई नई बात है? महाराज, आपके राज्य पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। संकट? क्या ये हमारे बिना वारिस होने के कारण है? नहीं, ये संकट आपके अपने ही परिवार के भीतर से आ रहा है। परिवार के भीतर से? आपका भाई सूर्य प्रताप आपके राज्य को हड़पने की योजना बना रहा है। ये असंभव है। सूर्य प्रताप ऐसा क्यों करेगा? वो आपके वारिस ना होने का लाभ उठाना चाहता है, और वो चाहता है कि प्रजा आपके विरुद्ध हो जाए। ये कैसे हो सकता है? सूर्य प्रताप हमारा खून है। सत्य को स्वीकार करना ही आपकी ताकत बनेगी। अब हम क्या करें महात्मा जी? सूर्य प्रताप की योजना को विफल करने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, और मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। क्या उपाय है महात्मा जी? आपको गुप्त रूप से अपनी प्रजा के बीच जाना होगा। आपको उनकी समस्याओं को समझना होगा और उन्हें यह महसूस कराना होगा कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इससे सूर्य प्रताप को कैसे रोका जा सकता है? प्रजा का विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि सूर्य प्रताप आपके विरुद्ध कुछ भी करने की चेष्टा करेगा तो प्रजा स्वयं उसे रोक देगी। महाराज, हमें राजा को बदनाम करने के लिए एक अफवाह फैलानी होगी। हाँ, और ये काम बिना समय गवाए होना चाहिए। हमारे राज्य की प्रजा से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की जाए। कोई नया मुद्दा? महाराज, प्रजा में असंतोष की कुछ खबरें आई हैं। लोगों का कहना है कि उनके गांव में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो हर गांव में निरीक्षण करवाया है। महाराज, शायद निरीक्षण केवल कागजों में ही हुआ है। युवराज, कृपया इस तरह की बातें दरबार में ना कहें। मंत्री जी, मैं केवल वही कह रहा हूँ जो प्रजा की आवाज है। सूर्य प्रताप, प्रजा का विश्वास हमारे साथ है। इसे चुनौती देना उचित नहीं। महारानी जी, विश्वास हमेशा मजबूत नहीं रहता। महाराज, महात्मा जी की बातों से मैं डरने लगी हूँ। डरने की जरूरत नहीं है। हम प्रजा के लिए काम कर रहे हैं और वही हमारी ताकत बनेगी। लेकिन सूर्य प्रताप का व्यवहार? हमें एकजुट रहना पड़ेगा। माई, हमने आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं रखी? बच्चा, तुम लोगों ने अपनी तरफ से हर प्रयास किया है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। और क्या करना होगा माई? तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर समय आने पर मिलेगा। राजा को अब तक हटाया क्यों नहीं गया? युवराज, प्रजा अभी राजा के प्रति निष्ठावान है।
हमें उन्हें राजा के विरुद्ध करने के लिए कुछ ठोस करना होगा। लेकिन कैसे? एक अफवाह फैलाओ कि राजा ने राज्य के खजाने का दुरुपयोग किया है, परंतु अगर ये झूठ साबित हुआ तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। महात्मा जी, हमारे गांव में पानी की समस्या बढ़ गई है। क्या राजा को ये बात बताई गई? राजा को कैसे बताएं? सुनने में आया है कि वो केवल महल के सुख में मग्न रहते हैं। ये झूठ है। राजा हमेशा प्रजा के हित में कार्य करते हैं। लेकिन युवराज सूर्य प्रताप ने कहा था कि राजा खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। सूर्य प्रताप ने ये कहा? महाराज, प्रजा में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। कौन फैला रहा है ये सब? सूर्य प्रताप। ये तो धोखा है। धैर्य रखें। आपको प्रजा के मध्य जाकर इन झूठी बातों का खंडन करना होगा। हम हर संभव प्रयास करेंगे। और माई का आशीर्वाद आपके साथ है। माई, हमने प्रजा के बीच जाने का निश्चय किया है। ये सही कदम है, लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा अपनी पहचान खुद बनाता है। माई, क्या हमें सफलता मिलेगी? जब तक भगवान का आशीर्वाद है,